फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, पाकिस्तानी बोले थैंक्स मोदी, भारत ने बचाई पाक बच्ची की जान। कौन सी पाक बच्ची? एक तो हमने भी किया था जिसमें एक इंडियन ने बचाया था एक लड़की को, वही वाली है कि कोई और है पता नहीं, तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भारतीय पीएम छा गए हैं। पूरी दुनिया में भारत की तारीफ की जा रही है। एक बार फिर से भारत ने दुनिया का दिल जीत लिया है। दरअसल दोस्तों, एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जो यूक्रेन में पाकिस्तानी छात्र फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे और यूक्रेन में उनका बुरा हाल है। पाकिस्तानी छात्र अपनी एम्बेसी को कोस रहे थे, साथ ही भारत से मदद की गुहार लगा रहे थे। मैं अपनी उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो। हम लोग यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। लेकिन इधर हम इतनी तकलीफ में, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। लड़कियां उधर उन लड़कों को उन्होंने मार के उधर भेज दिया है, कोई भी हमें पाकिस्तान से बचाने नहीं आ रहा। इस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या भारत सरकार को ऑपरेशन गंगा के तहत इन पाकिस्तानी छात्रों की मदद करनी चाहिए या नहीं। तो 90% से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ, हमें मदद करनी चाहिए, जो कि सही भी है। हमारा दुश्मन होते हुए भी हम इनकी मदद और इन छात्रों की सही सलामत वापसी चाह रहे थे। और दोस्तों, आखिरकार अब यूक्रेन से जो खबर आ रही है वो यह है कि भारत सरकार बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी छात्र और अन्य देशों को भी वहां से निकाल रहे हैं। इसी बीच एक पाकिस्तानी छात्र ने भारतीय एम्बेसी द्वारा उसको बचाए जाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। देखिए अब ये क्लिप। I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और उनके मंत्रियों द्वारा सुबह शाम भारत को गाली दी जाती है, लेकिन भारत की इस उदारता और ऐसे कदम ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। इसके लिए भारत सरकार के लिए जय हिंद तो बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। जब से S-400 की डील हुई है तब से ही इसको लेकर विवाद चल रहा है। अभी तक अमेरिका ने इसमें भारत को छूट दी हुई थी और कोई एक्शन भारत के खिलाफ नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका द्वारा कई सैंक्शन रूस पर लगा दिए गए हैं, इसलिए अब भारत भी इसके अंदर आ चुका है। अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत अब दिए जा रहे हैं कि भारत पर भी सैंक्शन लग सकता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि S-400 की डील तो 2018 में ही साइन हो गई थी, तो अब इस पर प्रतिबंध का खतरा क्यों है? तो दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि अभी भी S-400 की पूरी पेमेंट भारत ने नहीं की है, साथ ही अभी बचे हुए S-400 भी आना बाकी है। यही वजह है कि अब इस पर अमेरिका द्वारा विचार किया जा रहा है, लेकिन आज इसको लेकर अमेरिकी सीनेटर द्वारा नाराजगी जताई गई है। जैसा कि आप दैनिक जागरण का आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के नेता व प्रभावशाली सीनेटर टेड क्रूज ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर काटसा के तहत कोई भी प्रतिबंध लगाना बड़ी मूर्खता होगी। दरअसल काटसा एक अमेरिकी कानून है जो प्रशासन को रूस से हथियारों की खरीद करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन धरती के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह फैसला असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण होगा। क्रूज ने कहा है कि भारत कई क्षेत्रों में अहम साझेदार है। हमारा हाल के कुछ वर्षों में भारत व अमेरिका का गठबंधन और गहरा तथा मजबूत हुआ है, लेकिन बाइडेन प्रशासन में यह आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर की ये बातें सच भी है। यूक्रेन रशिया के युद्ध पर भारत की तटस्थता से अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन हताश हैं। इससे ज्यादा इसलिए कि उन्होंने क्वाड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसमें भी भारत ने एक शब्द रशिया के खिलाफ नहीं बोला था। जाहिर है इसीलिए सैंक्शन की बातें अमेरिका द्वारा अब की जा रही है और एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश भारत को की जा रही है। हालांकि इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि काटसा प्रतिबंध लगने के बाद भारत अमेरिका से कोई भी हथियार नहीं खरीद पाएगा, लेकिन भारत के पास इस
इजराइल, फ्रांस, रूस जैसे देशों का विकल्प मौजूद रहेगा। साथ ही रूस को पेमेंट डॉलर में देने में जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन साफ है ये सैंक्शन लगाना इतना भी आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बड़ा प्यारा था, स्टार्टिंग वाला जो उन्होंने दिखाया कि कैसे हमने जो है इंडिया ने खाली अपने ही स्टूडेंट्स को नहीं, बाकी कंट्रीज के आसपास के जो बच्चे वहां पे जब थे उनको भी लेके आए हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगा कि एक पाकिस्तानी जो लड़की है जिसको बचा के वहां पे लाए हैं, उसने खास वीडियो बना के थैंक यू किया है। उसको थोड़ा ऑकवर्ड और शर्म भी आ रही थी जिस तरह से बोल रही थी, पर एटलीस्ट शी केम अप एंड शी सेड थैंक यू। अभी हमने एक वीडियो की थी जिसमें देख के बड़ा दुख हो रहा था कि अपने इंडियन ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इतने प्यार से उनका स्वागत किया जा रहा है, मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं इतने हाई पोस्ट के उनको वेलकम करने के लिए, और उनको इतने एटिकेट्स नहीं थे कि आप हाथ जोड़ के नमस्कार का जवाब ही दे दो या थैंक यू ही बोल दो, या अगर आपको फूल दे रहे तो फूल पकड़ के थैंक यू ही कर दो। इतनी अक्कड़ के चल रहे थे। तो वो देखो और ये देखो, वही है ना, जो मिल रहा है उसकी कदर नहीं है। नहीं तो वही होता अगर जैसे बाकी कंट्रीज के वो पूछ नहीं रहे, रो रहे होते तो समझ में आती कि तुम इतने लकी हो कि तुम इंडिया के हो, जिसकी वजह से तुमको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला कि रिलेशनशिप्स अच्छे थे दोनों कंट्रीज से, तो उस वजह से आप सेफली यहाँ पे आ सके हो। पर एनीवे ये तो बहुत प्यारा वीडियो था, मजा ही आ गया देखने में। नहीं, काफी अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि डायरेक्टली वीडियो में थैंक्स कर दिया। आई एम श्योर और भी बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा और सारे बच्चों के वीडियोज जो वायरल हो गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो आई एम श्योर वो वीडियो वायरल हो जाएगा। वही वायरल हो रहा है, मगर अच्छा उन्होंने कहा कि हम थैंक करते हैं। उन्होंने, और मुझे पता नहीं उनके अपने देश में उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने कुछ नहीं किया तो अपने देश की क्रिटिसिज्म की है। अब देखेंगे, मुझे पता नहीं है कि इतनी फ्रीडम है, जैसे बोल रहे हैं उसे लगता है कि वहां पे मास्क पहना हुआ तो शायद पता नहीं चलेगा कौन बच गए। पता नहीं, मेरे ख्याल से फ्रीडम होगी, क्योंकि अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो उनके देश में भी ठीक है, चलिए आपने थैंक वो भी थैंक यू ही करेंगे कि देखो अब हमारी जो एक स्टूडेंट थी पाकिस्तान की, आपने उसकी हेल्प की है, थैंक यू तो उनको भी करना चाहिए। राइट, तो ये काफी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से हो सकता है पाकिस्तान को फील हो कि उनको भी कुछ करना चाहिए था अपने सिटीजन के लिए, जैसे इंडिया ने किया था। इंडिया तो रोल मॉडल बन रहा है सबके लिए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से उनको लगेगा कि यार इन चीजों में पैसा बचाने वाली बात नहीं है, ऐसी चीजों में आपको पैसा लगा के अपने बच्चों को लेके आना चाहिए था, जिससे आप एट द सेम ग्राउंड हो। पर जो भी है बहुत अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस कि किसी ने अप्रिशिएट किया। श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया होगा, वो तो है। और दूसरी जो मिस्टर टेड क्रूज वाली, वो वही पॉइंट है कि अभी तक हमें पता नहीं है कि डेमोक्रेट्स ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। हमें तो हमने कुछ सुना नहीं है कि डेमोक्रेट्स को प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और उसमें अगर मिस्टर क्रूज कहते हैं कि ऐसा करना बेवकूफी होगी तो ठीक है, मगर कोई कर रहा होगा तभी तो बेवकूफी होगी, कर ही नहीं रहा तो फिर बेवकूफी वाली बात क्या है। चलो अच्छा है, बोल तो पॉजिटिव ही रहे इंडिया के लिए। अच्छा उन्होंने बोल दिया, मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक साइड से भी यही होना चाहिए कि इसमें जो भी है आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर गोल था चाइना को काउंटर करना, तो जो भी इंडिया कर रहा है वो सही कर रहा है। और मेरे ख्याल से इसी के पीछे पूरी फॉरेन पॉलिसी है। स्पेशली जो भी हमने न्यूज देखे जहाँ वोटिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, उसमें भी काफी लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि देखिए जो जहां पे है उसको वैसा ही करना पड़ेगा। स्पेशली देखिए कि चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जैसे कर रहा है। और अभी ये भी देखना बाकी है कि ऑयल सैंक्शंस की वजह से क्या इंडिया को 25% डिस्काउंट पे ऑयल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा रशिया से। वो भी काफी अच्छा होगा। अगर 25-30% में अगर रशिया से ऑयल मिल जाए तो आई थिंक वो काफी अच्छा होगा। जल्दी से ले लेना चाहिए खूब सारा। और वो जो श्रीलंका में रखा भाई ना टैंक्स इतने सारे पड़े, वहां पे रख लो, मैं तो यही कहूंगी। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।